शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, सारी सृष्टि शिव के अंदर। शिव ही मोह है, शिव ही माया, शिव को जपा तो शिव को पा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आज हम आपको सोमवार की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो दुख, दरिद्रता और रोगों का नाश करने वाली है, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह भगवान शिव जी की अत्यंत मंगलमय कथा है, जिसका उल्लेख स्वयं शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे श्रद्धा और सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक श्रवण करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसे सुनने मात्र से ही रोगी व्यक्ति को अपने समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव जी की कथाओं का श्रवण करना प्रदान करता है। इसीलिए आप सभी भक्तगण इस कथा को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य सुने। कथा को बीच में ही छोड़कर भगवान शिव जी का अनादर न करें, उनका अपमान न करें। कथा आरंभ करने से पूर्व यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित रहता था। वह जन्म से ही अत्यंत निर्धन था। वह पंडित अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जीवन यापन कर रहा था। उसके पुत्र का नाम सोमेश्वर था। वह पंडित प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करता और फिर नगर में सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता। लेकिन पंडित द्वारा किया गया यह सब कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि वह स्वयं कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती आ रही थी। वह सावन के समस्त सोमवार को उपवास भी रखती थी, किंतु इतने वर्षों की साधना और व्रतों के बावजूद भी उसे केवल गरीबी का ही सामना करना पड़ा था। इसीलिए वह पंडित की पत्नी भगवान शिव से अत्यंत नाराज हो गई और उसने उनका पूजा पाठ करना, व्रत रखना सब कुछ त्याग दिया। परंतु उस पंडित ने कभी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वह कहीं न कहीं से भगवान शिव की कथाएं सुनाकर, पूजा पाठ करके जो कुछ धन प्राप्त होता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन ऐसा आता है कि जब वह पंडित की पत्नी एक बार फिर से अपने हृदय में श्रद्धा जगाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगती है। वह मन ही मन यह सोचती रहती थी कि एक दिन तो ऐसा अवश्य आएगा जब मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, मेरी भी गरीबी सम होगी। किंतु जब वर्षों की भक्ति और पूजन के बाद भी उसे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो वह अत्यंत दुखी हो जाती। मन ही मन वह अपने भाग्य को कोसने लगती और भगवान शिव की मूर्ति के पास बैठकर कहती, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसकी वजह से हमें जीवन भर इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। हमने इतना पूजा पाठ किया लेकिन आपने हम पर दया नहीं की। हमने तो कभी किसी का हृदय भी नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं और मेरे पति दोनों ही तो सदा आपके चरणों में लीन हैं। हम तो सुबह से लेकर शाम तक केवल आपकी ही पूजा अर्चना करते हैं। हर सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं, आपके नाम का जल चढ़ाते हैं, आपकी कथा सुनते हैं। और यही है, क्या हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती? क्या हम किसी ऐसे पाप के भागी हैं जिसका प्रायश्चित भी हमारे भाग्य में नहीं लिखा है? हे गंगाधर, हे नीलकंठ, यदि कोई भूल हो गई है तो क्षमा करे प्रभु, लेकिन कृपा करके यह तो बताइए कि हमारी इस असहनीय दरिद्रता का रहस्य क्या है? आखिर हमारे ही हिस्से में यह जीवन भर का संताप क्यों आया? प्रिय भक्तों, अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वह पंडित और पंडिताइन दोनों ही वृद्धावस्था की ओर बढ़ चले। समय की मार ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। अब वह पंडित के शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वह नगर में जाकर भगवान भोलेनाथ की कथा सुना सके। उसकी कमर झुक चुकी थी, आवाज कांपने लगी थी और शरीर में विविध रोगों ने घर बना लिया था। अब वह पंडित भी प्रायः बीमार रहने लगा। कभी खांसी तो कभी ज्वर, कभी दुर्बलता। शरीर मानो जवाब दे चुका था। और इस सबसे अधिक चिंता की बात
यह थी कि अब उसके घर का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं बचा था। जो कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी बीमारियों और दवाइयों में खर्च हो चुकी थी। अब धीरे धीरे उसके घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें भोजन के एक दाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। ना घर में अन्न था, ना कोई सहारा। ऐसी स्थिति में पंडित की पत्नी का धैर्य टूट गया। वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने क्रोध में आकर एक बार फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना को त्याग दिया। इस बार तो उसने अपने पति को भी डांटते हुए यह कह दिया कि बस, अब बस करो। यह सब भगवान भगवान की रट लगाना। तुम्हारे इस भोलेनाथ ने हमें क्या दिया है? जब जवान थे तब भी भूखे रहे, अब बूढ़े हो गए तो भी हालत बद से बदतर हो गई। क्या यही है इतने वर्षों की भक्ति का? लेकिन वह पंडित जो सच्चा शिव भक्त था, वह अपने अंतिम समय तक भी भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं छोड़ता। उसका विश्वास अटल था। वह कहता, भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं लेकिन अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं। तब क्रोध में तपती हुई उसकी पत्नी एक दिन अत्यंत कठोर स्वर में कह उठती है, हे नाथ, आखिर हम दोनों कब तक यूं ही भगवान भोलेनाथ की अर्चना करते रहेंगे? देखिए ना, हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी हमें आज तक कोई फल नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिली। मैं तो जीवन का हर क्षण शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया था, पर क्या मिला? हम तो दिन प्रतिदिन और भी अधिक गरीब होते जा रहे हैं। पहले तो लगता था सब कुछ ठीक है, कभी कभार कुछ मिल भी जाता था। अब तो दाने दाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। न घर में कोई अन्न है न धन, और तुम अब भी इस भ्रम में पड़ रहे हो कि भगवान शिव तुम्हारी सुनेंगे। हे नाथ, मैं ही मूर्ख थी जो एक बार उनका पूजा पाठ छोड़ देने के बाद भी फिर से दोबारा भक्ति करने लग गई। मैंने सावन के सभी सोमवार को ना तो दिन देखा ना तो रात, दिन भर उपवास रखकर रात भर जप तप में लीन रहकर मैंने अपने ही शरीर को दुर्बल बना लिया। मैंने बेल पत्र चढ़ाए, जल अर्पित किया, मंत्रों का जाप किया, आंखों में आंसू बहाए, लेकिन शिवजी ने मेरी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। मैं अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, फिर भी उनके दरबार में मेरे लिए कुछ नहीं निकला। और अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो शिव कुछ देगा जो तुम रोज रोज उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो? वही जल क्या कभी अमृत बनकर लौट आया? नहीं ना, क्योंकि हम जैसे गरीबों के लिए शायद उस शिव के पास कुछ भी नहीं है। लगता है यह गरीबी ही हमारा भाग्य है, यही हमारी नियति है, और इसी में हमें तिल तिल मरते रहना है। प्रिय भक्तों, अपनी पत्नी के कठोर और क्रोधित वचनों को सुनकर भी वह पंडित एक शब्द नहीं कहता। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, शरीर, बल, यौवन, संपत्ति, यहाँ तक कि कभी कभी आशा भी डगमगाने लगती। परंतु फिर भी उसके हृदय में अपने आराध्य भोलेनाथ के प्रति अगाध विश्वास था। वह जानता था, कर रहा था, गुरुकुल में था। वह कुछ ही समय में अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है और विद्या प्राप्ति के बाद अपने घर लौट आता है। जब वह अपने वृद्ध माता पिता की अवस्था और उनके दुखों को देखता है तो उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने न अपने भविष्य की सोची, न अपने सपनों की, केवल एक ही संकल्प लिया, अपने माता पिता की सेवा करना और उनकी सारी पीड़ा हर लेना। वह पूरे समर्पण भाव से घर का समस्त बोझ अपने कंधों पे उठा लेता है। अब वह अपने पिता की ही तरह नगर नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाता। हर रोज वह शिव की महिमा का गुणगान करता, कथा सुनाता और जो भी दक्षिणा मिलती उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। अब सोमेश्वर की भक्ति, उसकी सेवा, उसका त्याग धीरे धीरे नगर में प्रसिद्ध होने लगा। एक दिन की बात है, जब सोमेश्वर उस नगर के प्रसिद्ध मंदिर में जाता है, वह मंदिर जहाँ भक्तों की कतारें लगी रहती थी, जहाँ हर सोमवार शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ते थे और जहाँ भगवान शिव की अर्चना स्वयं देवगण भी करते थे, वहाँ पर वह विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, दीप प्रज्वलित करता है
और फिर उपस्थित सभी भक्तों के समक्ष अपने श्रद्धा से भरे स्वर में भगवान शिव की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है, हे भक्तों, जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा और सच्चे मन से श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। वह भक्त चाहे जितना भी दुखी हो, चाहे कितनी भी विपत्तियां उसके जीवन में क्यों न हो, यदि वह भोलेनाथ की कथा को आस्था से सुनता है तो भगवान शिव उसकी हर पीड़ा हर लेते हैं। सोमेश्वर जब यह श्रद्धा पूर्वक वचन कहता है तो उस समय उसी मंदिर में नगर का राजा भी उपस्थित होता है। वह राजा हर वर्ष सावन के प्रत्येक सोमवार को गुप्त रूप से मंदिर में आकर भगवान शिव का दर्शन और पूजन करता था। उस दिन भी वह साधारण वस्त्रों में मंदिर आया हुआ था। जब उसने सोमेश्वर के मुख से यह पावन वचन सुना तो वह भीतर तक प्रभावित हो गया। उसकी आत्मा उस बाणी से जैसे राजा मन ही मन सोचने लगा, कितनी सच्ची बात कह रहा है यह युवक। इसके शब्दों में केवल कथा नहीं बल्कि अनुभव झलक रहा है। उस भाव विभोर अवस्था में राजा धीरे धीरे सोमेश्वर के पास आता है और कहता है, तुम्हारी इस कथा ने मेरे हृदय को गहराई से छू लिया है। राजा ने सोमेश्वर से राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए याचना की। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सोमेश्वर बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए हामी भर देता है। फिर उसके बाद राजा ने सोमेश्वर को अपने महल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं को श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लेता है। और अब सोमेश्वर प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु सोमेश्वर की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वे प्रसन्न भी नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसीलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहती थीं। फिर एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता खाई जा रही है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन हमारा पुत्र अभी युवा है, उसका तो जीवन अभी शुरू हुआ है। हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा? क्या उसे भी हमारी ही जैसे कष्ट झेलने पड़ेंगे? क्या हमारी वर्षों की पूजा, व्रत, तपस्या और आराधना का कोई फल नहीं मिलेगा? भगवान भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता? हमारा बेटा राजा के महल से जो दक्षिणा लाता है, उससे हमारा परिवार तो किसी तरह चल जाता है, लेकिन केवल पेट भरने से तो जीवन नहीं चलता नाथ। बाकी की मनोकामनाएं, बाकी की इच्छाएं, उसका जीवन, उसका भविष्य, इस सब का क्या? अब क्या हम सिर्फ 2 वक्त के भोजन के लिए ही जिएंगे? क्या यही शिव जी की भक्ति का फल है? क्यों भगवान शिव जी ने अपनी आंखें बंद कर ली है? क्या हमारा भी पुत्र हमारी ही तरह उम्र भर गरीबी में जिएगा? उस स्त्री की करुण पुकार जब आकाश में गूंजी, तब वह केवल वायु में विलीन नहीं हुई, बल्कि वह सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंची और माता पार्वती के हृदय को विदीर्ण कर गई। जब माता पार्वती जी ने उस पंडित की पत्नी की वेदना और दुख भरी प्रार्थना को सुना तो उनका कोमल हृदय व्याकुल हो उठा। वे उस करुण पुकार को अनसुना नहीं कर सकी। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवी, आज अचानक कैसी व्याकुलता है? अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा, बताइए क्या बात है? फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे स्वामी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपकी दृष्टि में स्पष्ट है, फिर भी आप मुझसे पूछते हैं कि मैं क्यों चिंतित हूँ। अब आप स्वयं जानते हो, मुझसे पूछकर क्यों मेरी पीड़ा को और अधिक बढ़ा रहे हो नाथ। चलिए, अब जब आपने पूछा ही है तो मैं आपको कारण बताती हूँ। मेरी चिंता का कारण यह है कि पंडित और उसकी पत्नी, हे नाथ, वह पंडित तो आपका परम भक्त है। उसने जीवन भर आपकी आराधना की, उसने कथा सुनाई, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए, सावन सोमवार को उपवास किया और अपनी संपूर्ण अवस्था
आपके चरणों में समर्पित कर दी, फिर भी आपने उसके जीवन को केवल कठिनाइयों और अभावों से ही क्यों भर दिया? आपने उसे उसके कर्मों का फल कभी नहीं दिया। उसकी पत्नी भी वर्षों से व्रत उपासना कर रही है और जब उसका मन टूटा, उसने फिर से आपको अपना आराध्य मान लिया। क्या यह विश्वास व्यर्थ चला जाएगा? हे प्रभु, अब उस पंडित के जीवन से सभी दुखों का नाश करें। अब और नहीं, अब उसका कष्ट समाप्त हो। अब उसे उसका तप, उसका त्याग और उसकी श्रद्धा का पूर्ण फल मिलना चाहिए। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि पंडित और पंडिताइन आपकी पूजा छोड़ दें। यदि उसके मन में आपकी भक्ति डगमगा गई, यदि उनका विश्वास डिग गया, तो यह केवल उनकी हानि नहीं होगी, यह उन असंख्य भक्तों के लिए भी एक त्रासदी होगी जो अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पित कर चुके हैं। माता पार्वती की करुणामय बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ का सौम्य मुख गंभीर हो गया। उनकी आंखों में करुणा और करिश्मा की अद्भुत चमक थी। वे साक्षात दयामय रूप में प्रकट होते हैं और माता की ओर देखते हुए कोमल स्वर में कहते हैं, आप चिंतित मत होइए देवी, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब वह समय आ गया है जब हमें स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर शिव लीला करनी है। अब हम दोनों को उसके घर चलना होगा। इतना कहकर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। आकाश मार्ग से उतरते हुए जब वे पृथ्वी पर पहुंचते हैं, तो दोनों साधु और साधुआइन का भेष धारण कर लेते हैं। जटा जूट धारी, कमंडलू हाथ में, रुद्राक्ष की माला, भस्म लपेटे हुए उस भेष में वे सीधे उस पंडित के घर जा पहुंचते हैं और फिर अलख जगाते हैं और कहते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, घर में कोई है? उनकी गंभीर लेकिन कोमल आवाज जब आंगन में गूंजती है, तो भीतर से वही वृद्ध पंडित जो अब शरीर से दुर्बल हो चुके थे बाहर आए। उन्होंने साधुओं को देखकर हाथ जोड़ा और अत्यंत आदर भाव से उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनिवर, आपका इस तुच्छ गृह में आगमन हुआ, यही मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। कृपा करके बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? वृद्ध पंडित ने दोनों हाथ जोड़कर साधु रूपधारी भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में कहा। तब साधु का भेष धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने कोमल किंतु गंभीर स्वर में उस पंडित से कहा, हे महानुभाव, आज की रात्रि में हम आपके गृह में विश्राम करना चाहते हैं। क्या आपके घर में हमें एक रात्रि के लिए आश्रय मिल सकता है? जब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने यह कहा, तो वह वृद्ध पंडित क्षण भर के लिए मौन हो गया। वे सोचते रहे कि मैं इनका साक्षात्कार कैसे करूं, कैसे इनके लिए भोजन जुटाऊं। घर में तो कुछ भी नहीं बचा। जैसे तैसे मेरा पुत्र जो धन लाता है, उन्हीं से हम तीनों का एक वक्त का भोजन ही जुट पाता है। उस धन से ना तो दूसरा प्रहर संभलता है, ना ही अतिथि सेवा की कोई गुंजाइश होती है। इतना सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर नम्र स्वर में उनसे कहा, हे मुनिवर, मेरा पुत्र नगर के राजा की पुत्री को भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाता है। उसकी सेवा के प्रतिफल में जो भी थोड़ी बहुत दक्षिणा प्राप्त होती है, उसी से हम तीनों, मैं और मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, एक समय का भोजन कर पाते हैं। अतः मैं पूरे हृदय से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, किंतु मैं केवल एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। पंडित की विनम्रता, उसकी आंखों की करुणा और उसकी सच्चाई देखकर साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडलू से एक विशेष पात्र निकाला और पंडित की ओर बढ़ाते हुए कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि वह इस पवित्र पात्र में ही भोजन बनाया करे। इससे हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन सहजता से बन जाएगा और अब तुम्हें अन्न की कोई कमी नहीं होगी। जैसे ही उस दिव्य पात्र में भोजन बनने लगा, तो सचमुच वही हुआ जिसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी। प्रत्येक बार जब पात्र में अन्न डाला गया, वह न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि सभी के लिए पर्याप्त भी था। सुबह और शाम दोनों समय के लिए सभी का पेट भर जाता। यह दृश्य देखकर पंडित और उसकी पत्नी और उसका पुत्र
सोमेश्वर तीनों ही आश्चर्यचकित रह गए। वे न केवल आश्चर्यचकित हुए बल्कि भीतर से भयभीत भी हो उठे कि यह कौन साधु है। यह कोई सामान्य साधारण लीला नहीं है, यह कोई दिव्य लीला है। अगली सुबह जब सोमेश्वर उठकर प्रतिदिन की भांति राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए निकल रहा था, तभी साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ ने उसे मार्ग में ही रोक लिया और प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? सोमेश्वर ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं अब नगर के राजा की पुत्री को भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ, जैसे प्रतिदिन जाता हूँ। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने उसे हल्की मुस्कान के साथ कहा कि हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा सुनाओ तो एक बार अवश्य पूछना कि वह प्रतिदिन इतनी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की कथा किस मनोकामना की पूर्ति के लिए सुनती है। आखिर ऐसा कौन सा भाव है जो उसे कथा के लिए खींच लाता है। सोमेश्वर ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उसके बाद वह राजमहल की ओर प्रस्थान करता है और वहां पहुंचकर विधि पूर्वक भगवान शिव की कथा का श्रवण राजकुमारी को कराता है। कथा समापन पर और वह फिर मुनिवर द्वारा बताए गए प्रश्न को विनम्रता पूर्वक राजकुमारी से पूछता है कि हे राजकुमारी, आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की यह पावन कथा इतने भाव और मन लगाकर सुनती हैं। कौन सी ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप यह नियम पूर्वक कथा श्रवण करती हैं? कृपया आप मुझे बताइए। तब राजकुमारी सोमेश्वर से कहती है, मैं अपनी इस मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पावन कथाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा वर प्राप्त हो जिसकी चर्चा पूरे नगर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक हो, जिसके मस्तक पर चंद्र और सूर्य का तेज हो, जिसकी किस्मत इतनी तेज हो कि उसके घर में किसी भी वस्तु की कोई कमी ना हो, और वह बारात लेकर आए तो वह ऐसी भव्य और अनुपम हो जैसी अभी तक किसी ने न देखी हो, न किसी राजकुमारी की, न किसी रानी की। मैं अपने लिए ऐसा ही एक अनुपम वर चाहती हूँ और इसीलिए मैं भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण श्रद्धा पूर्वक करती हूँ। राजकुमारी की यह बात सुनकर सोमेश्वर मौन हो गया। उसके मन में अनेक विचार उमड़ने लगे, पर वह कुछ न कह सका। उसने आदर पूर्वक राजकुमारी को प्रणाम किया और वहां से धीरे धीरे घर लौट आया। घर पहुंचकर वह सीधा उसी साधु रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ के पास गया जो प्रतीक्षारत थे। सोमेश्वर ने उनका अभिवादन किया और राजमहल में जो कुछ हुआ वह विस्तार से कह सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ सोमेश्वर की ओर देखते हुए कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाओ, फिर कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर सिर्फ मैं ही हूँ। फिर बिना कोई बात किए तुरंत वहाँ से वापस लौट आना। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ मौन हो जाते हैं। यह सुनकर सोमेश्वर कुछ क्षण चुप रहता है, फिर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक कहता है, हे मुनिवर, कहाँ मैं एक निर्धन पंडित का पुत्र और कहाँ वह इस नगर के राजा की पुत्री। हमारे बीच तुलना भी कैसे हो सकती है। मेरा घर तो उसी की दी हुई दक्षिणा से चलता है। मेरी माता, मेरे पिता सब उसी धन पर आश्रित हैं, और यदि यह सब बात राजा को पता चल गई कि मैं उसकी पुत्री से विवाह करने के लिए इच्छा रखता हूँ, तो वह मुझे और मेरे पूरे परिवार को मृत्यु दंड देने में एक पल भी नहीं लगाएगा। लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कृपया मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझ में इतना साहस नहीं है। सोमेश्वर की बातें सुनकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ उस क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने अपना मस्तक उठाया। उनकी आंखों में तेज उमड़ने लगा। मुस्कुराते हुए अत्यंत कोमल किंतु निर्णायक स्वर में उन्होंने कहा, यदि तुम हमारी बात नहीं मानते तो समझ लो कि तुम अपने ही भाग्य को ठुकरा रहे हो, और जब कोई भक्त अपने ही भाग्य से मुंह मोड़ लेता है तो उसका जीवन दुख, दरिद्रता और पश्चाताप से भर जाता है। फिर कोई भी कृपा शेष नहीं रह जाती, केवल शून्यता रह जाती है। इस वचनों को सुनकर सोमेश्वर का मन विचलित हो गया। वह सोचता है कि यदि मैंने इनकी बातें नहीं मानी तो ये लोग मुझे श्राप दे देंगे और मैं भस्म हो जाऊंगा।
यदि मैंने राजकुमारी के पास जाकर ये कहा तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, चाहे ऐसे चाहे वैसे मरना तो है ही। चलो राजकुमारी के पास चलते हैं। ऐसा सोचकर फिर उसने ऐसा करने का विश्वास दिलाया और राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण, ऐसा उपाय जिससे इसका दंभ भी टूटे और आपकी मर्यादा भी बनी रहे। प्रिय भक्तों, महामंत्री की बात सुनकर राजा गहरे सोच में पड़ गए। फिर विचार विमर्श के बाद उसने क्रोध से भरे स्वर में अपने कुछ सैनिकों को दरबार में बुलाया और आदेश दिया कि हे सैनिकों, उस पंडित के घर जाओ और उससे कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। यदि तुम उस शर्तों को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा साहब की पहली शर्त यह थी कि बारातियों के ठहरने के लिए और सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में जो भोजन तैयार किया जाए वह ना तो कम हो ना ही बचना चाहिए, अर्थात ना कोई भूखा रहे और ना भोजन व्यर्थ जाए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत अनुपम भव्य बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर का हर व्यक्ति करे। यदि बारात के नगर में पहुंचने पर इन शर्तों में कोई कमी अधूरी पाई जाती है तो बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्यु दंड दे दिया जाए। राजा का यह आदेश पाकर सैनिक शीघ्र ही सोमेश्वर के घर की ओर निकल जाते हैं। उधर सोमेश्वर भी राजमहल से भागकर सीधा अपने घर पहुंचा और साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी को सारी बात कह सुनाई। उसी समय राजा के सैनिक उसके द्वार पर पहुंच आते हैं और राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण कराने लगा। उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर पूछा, हे राजकुमारी, आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण करती हो? तब राजकुमारी ने फिर यही जवाब दिया जो उसने पहले दिया था। उसके बाद सोमेश्वर ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, तुम जैसा वर चाहती हो वैसा वर मैं ही हूँ। इतना कहकर सोमेश्वर शीघ्र महल से बाहर भाग आया और अपने घर आ गया। लेकिन सोमेश्वर की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी यह पूरी बात पिताजी को बता देना। तब वह भी सोमेश्वर पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस उदंड पंडित को उसके लिए अवश्य ही सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी उसके मंत्री ने उस राजा से कहा, हे राजन, उसने जो अपराध किया है वह निश्चय ही फांसी योग्य है, लेकिन यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि वह एक पंडित है। यदि आप उसे फांसी की सजा देंगे तो आपको ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा और वह पाप किसी तीर्थ, किसी यज्ञ, किसी दान से भी नहीं कटता। इसीलिए मेरी विनती है कि इसे कोई ऐसा दंड दिया जाए जिससे न्याय भी हो जाए, आपको पाप भी ना लगे। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। आवाज सुनने पर सोमेश्वर के पिता बाहर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही सैनिक कठोर स्वर में कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है। राजा साहब ने भी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब के कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उस सैनिक की बात सुनकर सोमेश्वर के पिता बहुत भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे सैनिकों, हमें राजा साहब के किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, उन शर्तों को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा के वे सैनिक सोमेश्वर के पिता से कहते हैं, हे ब्राह्मण, राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरा शर्त यह है कि अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें और अब बारात के पहुंचने पर हमारा कोई भी शर्त अधूरा नहीं हो। यदि इतना शर्त पूरा नहीं किया जाएगा तो
बारात में आए हुए बारातियों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा के सैनिकों की यह कठोर और स्पष्ट बातें सुनकर सोमेश्वर और उसके पिता बहुत भयभीत हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर तक कांपने लगते हैं। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी शांत और दृढ़ स्वर में उनसे कहते हैं, तुम मत डरो, बल रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिक ने उसके पास आकर बताया कि हे राजन, वे दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया है और फिर भी दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातों को सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वह साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाता है और उनसे कहने लगा, हे साधु महाराज, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने उस राजा से कहा, आप राजमहल जाकर बारात की अगवानी की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने उस नगर के सभी घरों को अच्छे से सजवाया, पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजवा दिया। सोमेश्वर भी विवाह की पोशाक में फिर राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सोमेश्वर के सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया और अगवानी के समय सोमेश्वर एक सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगा। उस रथ के आगे कई सारे बाराती बैंड बाजे के साथ नाच रहे थे। कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे। सोमेश्वर के ऐसे अद्भुत बारात को देखकर उस नगर के लोग कहने लगे कि पंडित का भाग्य तो देखो, उसके मस्तक पर चांद और सूरज की रोशनी है। उसके चारों तरफ इस प्रकार धन लक्ष्मी उछाली जा रही है जैसे किसी धनवान राजा की। पहले दिन सोमेश्वर और भी ज्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने सोमेश्वर को बहुत परेशान देखा, प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी ने सोमेश्वर की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत प्रेतों, गंधर्व को मनुष्य रूप में सोमेश्वर की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर लिया, सोमेश्वर की बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी नाचते गाते बारात लेकर पहुंच गए। जब सोमेश्वर की बारात पहुंची तो इतने सारे बाराती आए हुए थे कि राजा द्वारा सजाए गए सभी बारात घर, यहाँ तक कि सभी तंबू बाराती भर गए। कुछ बाराती तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए। फिर जब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारात के ठहरने के लिए बारात घर और तंबू कम पड़ गए हैं, ठहरने के लिए और प्रबंध किया जाए, तब राजा अपने मन में सोचने लगा, अभी तो कोई भी इसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था और अब कहाँ से इतने बाराती आ गए, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहाँ पहुँच गया और जब भगवान भोलेनाथ जी ने राजा को बारात में आया हुआ देखा तो उन्होंने शुक्र और शनि को बच्चे का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर उनसे पूछा, हे महात्मन, यह बच्चे इतने विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने उस राजा को जवाब देते हुए कहा, यह दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए यह इतना विलाप की साहस के साथ अपना उत्तर दो। सैनिकों को विदा करो, उनसे कह दो कि आप विवाह की तैयारी करें, हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर सोमेश्वर के पिता ने भगवान शिव की आज्ञा मानते हुए वैसा ही उत्तर उन सैनिकों को दिया। उन्हें वादा कर दिया। सैनिक वापस महल लौटे। वहां जाकर उन्होंने राजा को सारी बातें यथावत सुना दी। लेकिन जब राजा को सोमेश्वर की ओर से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है, तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है। वह कुछ पल चुप रहा, अपने मन में सोचता है कि आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है। क्या मेरा कोई दुश्मन उनका साथ दे रहा है? इसी तरह के कई विचार उनके मन में उठते थे। उसके बाद उसने उस नगर के कई घरों को बारात घर की तरह सजवा दिया, कई सारे तंबू का प्रबंध भी कर दिया। राजा यह सब सोच रहा था कि कहाँ वह पंडित इतने अधिक बारातियों को लेकर आएगा, और जब अधिक बाराती न आएंगे तो मेरी शर्त हार जाएगा, फिर पूरे परिवार सहित उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इधर सोमेश्वर ने नगर के सभी लोगों से बारात में चलने के लिए कहा।
तो सभी लोगों ने मना कर दिया कि हमें वहां जाकर मरना नहीं है, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, तुम ही जाओ, इसलिए तुम हमारी। उन सभी की ऐसी बातें सुनकर सोमेश्वर बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन आ गया और विवाह वाले दिन धारा ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निखरते त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा, यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे, जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित यह त्रिदेव का टीका, ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।